कोई भी रिश्ता सदा एक सा नहीं रहता। हर एक रिश्ते में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। जैसे कि जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, वैसे ही रिश्ते में भी होते हैं। कभी कभी आप उस रिश्ते में उस जगह पर होते हैं जहां आपको लगता है कि इससे बेटर इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता था। आप अपने आप को लकी महसूस करते हैं कि आप उससे जुड़े हुए हैं। अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके लिए उस रिश्ते में एक पल भी रुकना मुश्किल सा लगता है। क्या आपके रिश्ते में भी यही टाइम चल रहा है? क्या आपका रिश्ता एक ऐसे नेगेटिव मोड़ पर आ गया है जहां पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं? आप लोगों का साथ में रहना मुश्किल हो गया है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर यही सब चीजें चल रही हैं अभी आपके रिश्ते में, तो आपको कैसे मैनेज करना है और क्या करना चाहिए कि ये रिश्ता अब पहले से बेटर हो जाए? उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि फिलहाल जो आर्ग्यूमेंट आप दोनों के हो रहे हैं ना, वो आप ना करें। एटलीस्ट अपने एंड से आप ज्यादा बात करने से बचें किसी भी ऐसे टॉपिक पर जिसकी वजह से उस इंसान का मूड खराब होता है। चाहे वो बातें अच्छी हैं या बुरी हैं, वो सही है या गलत है, लेकिन फिलहाल के लिए आप कोई भी ऐसी बात ना करें जिसके वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो, जिसके वजह से उसका मूड खराब हो। क्योंकि इस समय रिश्ता बहुत ज़्यादा नाजुक मोड़ पर है, तो यहाँ पर संभालना ज़रूरी है। लड़ना तो बाद में हो भी जाएगा। तो फिलहाल में आपको चाहिए कि आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने से बचें। इसके साथ ही एक और चीज़ आपको जो समझनी है कि अगर आपके रिश्ता थोड़ा सा नेगेटिव मोड पर आ चुका है, झगड़े बढ़ चुके हैं, तो एक और चीज़ इस रिश्ते में होगी कि वो इंसान जो आपका पार्टनर है एक दो चीज़ों पर आपसे लड़ता होगा और बहुत लंबे टाइम से वही चीज़ें कह कह के आपसे झगड़ा करता होगा। आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं, तो अब ऐसा करें कि आप उसको समझाना छोड़ दें। कोशिश करें कि शांत रह के उसको समझें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बात ये नहीं होती कि आप सही हैं या फिर वो सही है। बात ये होती है कि आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है वो गलत है और होगा ही, बट आप एक बार समझने की तो कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम्स तब ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं एक रिश्ते में जब दोनों ही समझाना चाहते हैं, कोई भी समझना नहीं चाहता। तो इस समय ज़रूरी है कि आप समझने की कोशिश करें। और इस वीडियो को आगे बढ़ाओ उससे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी जो बैकग्राउंड से एक शोर सा आ रहा है। डोंट नो, शायद कहीं खाना बन रहा है, कुकर की सीटी लग रही है, मे बी, शायद, डोंट नो कैसा शोर है। सो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करें। सो ये चीज़ें अक्सर होती है एक रिश्ते में। साथ ही साथ प्रॉब्लम्स जब क्रिएट ज़्यादा होने लगती हैं तो एक दूसरे को ब्लॉक करने वाली कंडीशन आ जाती है। वो कभी ना करें। अगर वो इंसान आपको ब्लॉक कर देता है तो आप रिटर्न में ब्लॉक ना करें। आप थोड़े से शांत हो जाएं। आप उसकी बात मान लें, जो भी वो कह रहा है, कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। रिश्ता तो हमेशा के लिए है ना। बात आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए माननी है। तो जो वो कह रहा है वो सुन ले, वो जो कह रही है वो सुन ले, थोड़ा समझ ले, ताकि उस टाइम पर जो रिश्ता है वो स्टेबल हो जाए। उसके बाद तो अपने आप को आप समझा ही देना। बट फिलहाल के लिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा आर्ग्यू ना करें। बट इसके साथ ही थोड़े से पॉजिटिव एफर्ट्स भी आप लगाएं। लाइक अगर बहुत लंबे टाइम से झगड़ा हो रहा है तो फाइनली आप एक काम करें कि ब्रेक लें। दोबारा जब आपकी बात हो तो सारे झगड़ों को आप साइड कर दें, अपनी ईगो को साइड कर दें और बोले कि यार देखो, बहुत लंबे टाइम से हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक काम करते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा ना बाहर घूमने चलते हैं, एक कॉफ़ी पी कर आते हैं, एक मीटिंग करते हैं और फिलहाल इन सब झगड़ों के बारे में बात नहीं करते, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ा सा प्यार दिखाओ, थोड़ा सा केयर दिखाओ, आई लव यू बोलो, ये दिखाओ आप कितना प्यार करते हो। जब इस तरह की बातें आप मीठी मीठी सी करते हैं, प्यार दिखाते हैं, तो सामने वाले का आधा गुस्सा तो वैसे ही ठंडा हो जाता है। तो ये काम भी आप ज़रूर करें। होता क्या है, इस टाइम पर झगड़ा करते करते आप दोनों में एक ईगो आ गई हो कि उसको लग रहा होगा आप गलत हैं, आपको लग रहा है वो गलत है, वो गलत है तो मैं क्यों झुकूं, वो गलत है तो मैं क्यों झुकूं। ये मैं वाला सीन हो जाता है रिश्तों में, तभी रिश्ते टूटते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा झुक जाए। देखिए माय फ्रेंड, एक चीज़ को समझिए कि किसी भी रिश्ते में
अगर टूटने की नौबत आ जाए तो उसको संभालने की जिम्मेदारी उसकी होती है, जिसको ये समझ में आ रहा है कि उसको क्या करना है, कैसे रिश्ता बचाना है। उसे नहीं समझ में आ रहा है ना, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, बट आपको समझ में आ रहा है ना, आप संभाल लीजिए। देखिए, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बोट है जिसमें 5-6 लोग बैठे हुए हैं, एक बोट को चलाने वाला एक नाविक है। अब क्या हो रहा है, एकदम बाढ़ सी आ गई है, जहां पर आपकी बोट है उस नदी में एक बाढ़ आ गई है और वो बोट डूबने को हो रही है। तो क्या उस नाव को बचाना सिर्फ उसी की ड्यूटी है जो उस नाव को चला रहा है? नहीं, ये ड्यूटी उस हर एक इंसान की है जिसको पता है कि कैसे बचाना है। अगर आप वो इंसान हैं जो सिर्फ बैठे हुए हैं, लेकिन आपको ये पता है कि इस मझधार से इस बोट को कैसे बचाना है, अगर आप जानते हैं ना, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस वहाँ पर बोटिंग करें और उस चीज़ को संभाल लें, सबकी जान बचाएं, अपनी भी बचाएं। वहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि ये तो उसका काम है, मैं क्यों करूँ। नहीं, इस समय ज़रूरी है उस नाव को संभालना। बाद में ड्यूटी देखी जाएगी किसकी क्या ड्यूटी है। वही चीज़ें हैं इस रिश्ते में। अगर रिश्ता खराब हो रहा है तो यहाँ पर ये नहीं समझना है कि मैं क्यों झुकूँ, वो क्यों झुके। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके झुकने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिलहाल के लिए आप चीज़ें ठीक कर लो, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा। अगर ये जो रिश्ता है ये डूबेगा ना, तो आप दोनों को लेकर डूबेगा, किसी एक का नुकसान नहीं है इसमें। तो इन चीज़ों को समझो, हो इससे आपके डूबते हुए रिश्ते को थोड़ा सा सहारा मिलेगा, थोड़ा सा किनारा मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।